झारखंड के हजारीबाग जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा जिहादी कैदी सुरक्षाकर्मी की हत्या कर फरार हुआ। गैंगरेप की सजा काट रहा जिहादी कैदी शाहिद अंसारी ने इलाज के दौरान सुरक्षा में तैनात आदिवासी हवलदार चौहान हैम्ब्रम की लोहे की रड से मारकर और गला दबाकर हत्या कर दी। 12 अगस्त का ये मामला है। आरोपी के अभी तक नहीं पकड़े जाने पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। मृतक आदिवासी हवलदार के परिजन से मिलने जा रहे हैं। झारखंड के सह चुनाव प्रभारी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य सरकार पर मुस्लिम समाज और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कायदे कानून को ताक में रखने का आरोप लगाया। दरअसल 12 अगस्त को गैंगरेप के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहा कैदी मोहम्मद शाहिद अंसारी ने उसकी सुरक्षा में तैनात आदिवासी पुलिस हवलदार चौहान हैम्ब्रम की हत्या कर दी और हजारीबाग मेडिकल कॉलेज से फरार हो गया। बीजेपी का आरोप है कि क्योंकि दोषी मुस्लिम समाज से है तो झारखंड सरकार का कोई भी प्रतिनिधि आदिवासी दिवंगत हैम्ब्रम की पीड़ित परिवार से मिलने नहीं गया। और तो और जब असम के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष परिवार से मिलने उनके घर जा रहे थे तो सूचना है कि सुबह 4:30 बजे के आसपास पुलिस ने उनकी पत्नी और बच्चों को उनके घर से कहीं ले गए और घर को बंद कर दिया। काफी हो हंगामा के बाद दिवंगत हवलदार के माता पिता से मुलाकात हो पाई, लेकिन उनके बच्चे और उनकी पत्नी कहाँ हैं, भगवान उसकी रक्षा करे। वहीं दिवंगत हवलदार के माता पिता ने न्याय की गुहार लगाई। अगस्त को हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में हमारे आदिवासी भाई सोडोरी हैम्ब्रम को मार दिया, गला दबा के उनको मार दिया और जो लाइफ कन्विक्ट है वो फरार हो गया। आज मैं और बाबूलाल मरांडी जी उनका परिवार को मिलने के लिए आया हूँ, लेकिन अभी मुझको खबर मिला है कि पुलिस सुबह ही उनका परिवारजनों को उठा के लेके गया और पूरा घर को लॉक करके रखा है। ये तुष्टीकरण का राजनीति का जो भी सीमाई है सारा सीमाई अतिक्रम कर चुका है। फिर भी बाबूलाल जी और मैं अभी गिरिडीह जा रहा हूँ, उनका गांव में जा रहा हूँ, लोगों को मिलने के लिए कोशिश करूँगा। लेकिन पता नहीं मैं जब भी संथल आता हूँ ऐसा ही कुछ ना कुछ व्यवस्था पुलिस कर देते हैं। सर पिछले बार यहाँ भी बनाई है क्या? पिछली बार भी बहुत ही शर्मनाक है और राज्य सरकार के डर को दिखलाता है। विगत 11 अगस्त को हजारीबाग मेडिकल कॉलेज से शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में रात 11:40 में एक सजा याफ्ता कैदी शाहिद अंसारी जो हत्या और गैंगरेप के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहा था, बीमारी का बहाना बना करके इलाज कराने आया था हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में और रात के 11:40 बजे 11 तारीख के रात के 11:40 बजे उनके सुरक्षा में तैनात हवलदार चौधरी हेम्ब्रम जो बेंगाबाद विष्णु के निवासी थे, उनके सोए होने का फायदा उठाते हुए उनका गला बहुत ही क्रूरता तरीके से उनकी हत्या करके वहां से पैदल फरार हो गया। आज इतने दिनों के बाद भी उनका कोई आरोपी या जो हत्यारा है वो पकड़ा पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। किसी ने भी एक शब्द संवेदना के नहीं कहे। वो गांडी विधानसभा क्षेत्र है जहां माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी मैडम कल्पना सोरेन जी विधायक हैं, अभी जीती हैं। एक आदिवासी परिवार का आदिवासी सहारा इतने क्रूरतापूर्वक हत्या कर जाने के बाद भी एक शब्द संवेदना के उनके मुंह से नहीं निकली, एक शब्द उन्होंने उनके परिवार को नहीं कहा। कोई भी झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि उनके परिवार से मिलने के लिए नहीं गया। गिरिडीह बेंगाबाद के निवासी उस मृतक हवलदार चौधरी हेम्ब्रम के परिवार से कोई मिलने तक नहीं गया। जब आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी बाबूलाल मरांडी जी और आसाम के माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत बिस्वा शर्मा जी आज उनसे मिलने के लिए कार्यक्रम बनाए और यहाँ से जब यह बात गृह मंत्रालय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँची तो बड़े ही शर्मनाक तरीके से
आज सुबह 4:30 बजे उनके परिवार को, उनकी पत्नी को, उनके बच्चे को, उनकी बहू को पुलिस उठा के ले गई। इतना ही नहीं, उनके ससुर सास को भी पुलिस उठा के ले गई। वो मिलना नहीं देना चाहते हैं, वो चीज़ों को छिपाना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि भाई तुष्टीकरण वोट बैंक की राजनीति के कारण वो इतने दलदल में गिर गए हैं कि भाई उनको किसी नागरिक का कोई सम्मान नहीं है। झारखंड के किसी नागरिक से कोई प्यार नहीं है। झारखंड के नागरिक, वो भी आदिवासी नागरिक, जिनका वो लगातार रात दिन ढिंडोरा पीटते हैं, उसे चौधरी हेम्ब्रम के हत्यारे को फांसी, उम्र कैद नहीं, फांसी मिलनी चाहिए। ऐसे डिमांड के साथ हम सब लोग इस विषय को आगे ले जाना चाहते हैं और धिक्कार है इस सरकार को जो इतना थोड़ा भी संवेदना नहीं दिखा पाती है और इतना थोड़ा भी उनके द्वारा किए गए गलत कार्यों का विरोध नहीं सह पाती है। उसके लिए दमन का रास्ता ही अख्तियार करती है। पाकुड़ की घटना अभी ताज़ा तरीन ही है, जब गाय बथान के आदिवासी भाइयों के जमीन को लूटने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ में जब केकेएम कॉलेज के छात्रों ने प्रोटेस्ट आयोजित किया तो पुलिस ने रात के अंधेरे में जाकर के उनकी निशंस पिटाई की। ये आदिवासी विरोधी सरकार है, ये लाठी गोली की सरकार है। ये सरकार आदिवासियों का, दलितों का, मूलवासियों का हक और अधिकार छीनने वाली सरकार है। ये सरकार पे धिक्कार है। झारखंड की जनता आज इनके लिए एक ही शब्द कह रही है, धिक्कार है सरकार।